हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 11C चैप्टर 11 परसेंटेज में से क्वेश्चन 11 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 10 ऑलरेडी 11C के कर लिए हैं और 11A एंड 11B भी ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दी हुई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 6 ICSE की प्लेलिस्ट से इजीली मिल जाएगा। जब आप वो प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपके पास सारी की सारी वीडियोस आ जाएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है। बाय वेट 90% ऑफ टमाटो एंड 78% ऑफ पोटैटो इज वाटर। मतलब पूरे पोटैटो या टमाटो में 90 और 78% वाटर होता है। फाइंड द वेट ऑफ वाटर इन 25 kg ऑफ टमाटोज। अगर 25 kg टमाटो हैं तो उनमें कितना वाटर होगा वो फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में द टोटल क्वांटिटी बाय वेट ऑफ वाटर इन 90 kg ऑफ पोटैटोज एंड 30 kg ऑफ टमाटो। अगर 90 kg पोटैटो एंड 30 kg टमाटोज होंगे तो हमें टोटल वाटर का वेट कितना है हमें ये भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 2 पार्ट्स में चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख लिया वाटर इन टमाटो कितने परसेंट, 90%। वाटर इन पोटैटो 78%। परसेंटेज में हमने लिख दिया जो हमें गिवन था। फर्स्ट में हमें क्या बताना है, वेट ऑफ वाटर फाइंड करना है। वेट ऑफ वाटर इन 25 kg ऑफ टमाटो, कितना वाटर होगा इसमें। तो देखिए कितना वाटर है, 78%। तो आपको कैसे निकालना है, हमें टमाटो में निकालना है, इट मीन्स 90%। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले निकालते हैं 90% ऑफ 25 kg। देखिए हमें वाटर का वेट इतने kg टमाटोज में ही फाइंड करना है। तो 90/100% का साइन हटा के नीचे 100 आता है इंटू 25। अब यहाँ पे 25 के टेबल में 100 पूरा चला जाता है। 25 1 जा 25 4 जा। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो पहले 5 के टेबल में भी कट कर सकते हैं। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 के टेबल में हो सकती है 2 45 जा 2 2 जा, तो हमारे पास आ गया 45/2। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे, 2 2 जा 4 आ जाएगा आपके पास। और मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं जहाँ सीधा डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 1 बच गया। हमने यहाँ पे एक डेसिमल ले लेनी है, यहाँ पे 0। 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर आ गया 22.5 kg। इट मीन्स अगर 25 kg टमाटो हैं तो उनमें 22.5 kg वाटर ही है। देन नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना था, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टमाटो एंड पोटैटो, जितने ग्राम उन्होंने हमें बताए हैं। तो टोटल हमारे पास टमाटोज कितने बताए हैं हमें। अब यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 90 kg ऑफ पोटैटोज। देखिए अब एक पोटैटो में कितना है, वाटर इन पोटैटो कितना है, 78%। तो 78% ऑफ कितने kg पे निकालना है, 90 kg पे। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 78/100 इंटू 90। अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं, 0 से 0 कट। देन अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग तो हो सकती है 2 के टेबल में एक ही बार होगी, बाद में नीचे 5 बच जाएगा, फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटर है पहले हम क्या कर लेते हैं, 78 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72, 9 7 जा 63, और आपके पास ऐड करके आ गया 702। अब यहाँ पे क्या है, नीचे ओनली 10। तो आपको क्या करना है, डेसिमल चैप्टर में हमने किया है ना, पीछे से नीचे एक ही 0 है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल। तो हमारे पास आ गया कि 90 kg पोटैटो में कितना वाटर है, 70.2 kg। अब इसी पार्ट में हमारे पास हमें ये भी फाइंड करना था कि 30 kg टमाटोज में कितना वाटर होगा। तो अब देखिए टमाटो कितने परसेंट था, 90%। जैसे पोटैटो में 78% वाटर, टमाटो में 90% वाटर है। तो हमें लिख देना है 90% ऑफ 30 kg, क्योंकि इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 90/100 इंटू 30, 0 से 0 कट, ये भी 0 से 0 कट। तो 9 3 जा 27 kg। तो कितना वाटर है, 27 kg। अब हमें बताना था टोटल
टोटल क्वांटिटी कितनी है दोनों में, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो हमें क्वेश्चन दिया था इन 90 kg ऑफ पोटैटो एंड कितने kg थे 30 kg ऑफ टमाटो, इन दोनों में टोटल कितना वाटर है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए टमाटो में हमारा पोटैटो में आया था 70.2 kg प्लस टमाटो में आया 27 kg। बस सिंपली हमें इन दोनों को क्या कर देना है ऐड, तो डेसिमल्स को ऐड करना आता है, हमने ऐसे कर देना है। देखिए वंस टेंस, ऐसे ये वंस प्लेस है ना क्योंकि यहाँ पे तो कोई डेसिमल नहीं है, तो वंस टेंस 7 यहाँ पे 2 यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल लगा के 0, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 97.2 kg, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर डैट इज 50% मोर देन 48। सबसे पहले हमें 48 का 50% फाइंड करना होगा, तो 50% ऑफ 48 इसको कैसे लिखते हैं 50/100, परसेंटेज का साइन हटा के आपको 100 लिखना होता है, ऑफ की प्लेस पे आ गया मल्टीप्लाई का साइन, 0 से 0, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 24 जा, तो हमारा क्या आ गया 50% ऑफ 48 आ गया 24। अब हमें क्या फाइंड करना था 50% मोर देन 48, देन कैसे करेंगे 48 में जो उसका 50% आया उसको कर देंगे हम ऐड, तो हमारा आंसर आ गया 72। नेक्स्ट पार्ट में 30% लेस देन 70, सबसे पहले 30 परसेंटेज का साइन हटा के 100 इंटू 70, 30% ऑफ 70, तो हमारे पास आ गया 3 7 21। अब हमें क्या करना है 30% लेस देन 70 विच मीन्स 70 में से 21 आपको कर देने हैं माइनस, तो इसको माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ गया 49। तो हमारा ये क्या है एक डिक्रीज नंबर जो हमें निकालना था, तो जो हमारा डिक्रीज नंबर है तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, हमारा डिक्रीज नंबर आ गया 49। ऐसे ये हमारा इंक्रीज नंबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट करना है, यहाँ पे भी किसको इवेल्युएट करना है, हमें ये पूरी स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे हम सिंप्लीफिकेशन के सम करते हैं इवेल्युएट सेम ही थिंग है। अब सबसे पहले क्या है 8% ऑफ 900, तो सबसे पहले तो हम परसेंटेज का साइन हटा के नीचे लिखेंगे 100, ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई इंटू 900, देन अगेन 12 की परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 इंटू 750 प्लस 20% ऑफ 165। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 0 के साथ कट सकती हैं, 8 9 जा 72, यहाँ पे 2 1 0 से कट गई, 2 के टेबल में ये देखिए आपस में ध्यान से देखना है, यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस और यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस का, तो ये माइनस वाले इस साइड, जैसे ये 1 2 3 अलग अलग टर्म्स हैं, तो आपने इसको इसके साथ कट नहीं कर देना, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं माइनस और प्लस के बीच में आ रहे हैं, माइनस हो सारे क्वेश्चन में चाहे प्लस हो, वो आपकी टर्म्स फॉर्म करते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप कटिंग कर सकते हैं, आप 10 की कटिंग जाके इस 8 के साथ नहीं कर सकते क्योंकि बीच में एक माइनस का साइन है, ये भी ध्यान रखना है। इन दोनों की कटिंग हो सकती है 2 के टेबल में, 2 6 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 होता है, 2 बच के 25, 5 5 जा 25, बच क्या गया हमारे पास 15 एंड 6, 15 6 या कितना होता है 90। देन अब यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज़ लगा दिया, यहाँ पे 0 कट सकती थी, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 3 जा 15, अगेन 5 3 जा 15, देन 33 1 जा आपके पास आ गया 33। अब देखिए इसको सॉल्व करने का वे क्या है, सबसे पहले 72 के आगे देखिए कोई भी साइन नहीं है, मीन्स पॉजिटिव है ये, और 33 भी पॉजिटिव है, तो चाहे आप पहले दोनों प्लस वाले को ऐड कर लीजिए और बाद में उसमें से 90 माइनस जा, सिंपल जैसे हम इंटीजर्स में करते हैं वैसे भी कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस, तो हम पहले ऐसे करते हैं 72 प्लस 33, वो प्लस का ही था ना साइन, डिजिट के आगे वाला देखा जाता है, तो ये एज इट इज़ लिख दिया। अब इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड और 90 कर देते हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट, 90 माइनस करके हमारे पास आ गया 15, तो ये हमारा आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का नेक्स्ट पार्ट।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 70% ऑफ 70, अगेन पहले परसेंटेज का साइन हटा लेंगे, नीचे 100 इंटू 70 प्लस 90/100 इंटू 90 माइनस 120/100 इंटू 120। तो यहाँ पे 0 से 0, 0 से 0 कट गई, यहाँ भी 0 से 0, ये भी 0 से 0 कट गई, यहाँ पे भी 0 को 0 के साथ कट कर दिया। 7 7 ज़ा 49 प्लस 9 9 ज़ा 81 माइनस जो साइन है आपने एज इट इज़ लिखना है। 12 इंटू 12 होता है 144। अब ये देखिए दोनों ही प्लस के हैं, तो पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 130। अब यहाँ पे अगेन ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। आपको 144 में से 130 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास आ गया 14। हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। 144 माइनस 130, तो हमारे पास 14 आ गया। अब दोनों में से कौन बड़ा है, ये नंबर। तो साइन हमेशा जब हम प्लस माइनस करते हैं साइन ऑलवेज लगता है बड़े डिजिट का। तो बड़ा डिजिट 144 है, तो इसके सामने माइनस है, तो इसके आगे भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो आपका आंसर आ गया -14। क्वेश्चन नंबर 14, अप्रॉक्सीमेटली 97.3% of water on earth is not fit for drinking. Find the percentage of water on the earth that is fit for drinking, and then the total volume of water available in a certain part of the earth where there is 21,600 meter cube of drinking water. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो हम नहीं ड्रिंक कर सकते, वो है 97.3%। देन पर हमें क्या सबसे फर्स्ट पार्ट में फाइंड करने हैं परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब ड्रिंकिंग के लिए कितना फिट होगा, ड्रिंकिंग के लिए फिट होगा, देखिए आपको क्या करना है, टोटल परसेंटेज क्या होती है 100, तो आपको 100 में से क्या कर देना है 97.3 को माइनस, तो आपका आंसर भी परसेंटेज में आ जाएगा। तो इसको माइनस करके हमारे पास आ गया 2.7%। देखिए मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। 100 में से क्या माइनस करना है 97, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, यहाँ पे डेसिमल लगा के 3 और ऊपर नहीं है तो 0 लगा दी। अब यहाँ पे इसने इसको कैरी दी, इसने इसको और इसने इसको, ये बन गया 10। 10 में से 3 गए 7, यहाँ बच गए 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ भी 9 है तो 9 में से 9 गए 0, तो हमारे पास क्या बच गया 2.7% वाटर है ओनली फॉर ड्रिंकिंग, और बाकी का सारा नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग है। देन हमने फर्स्ट पार्ट का निकाला कितने परसेंट वाटर ठीक है ड्रिंकिंग के लिए, फिट फॉर ड्रिंकिंग, दैट इज 2.7%। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया कि आपको फाइंड करना है किसी भी एक सर्टेन प्लेस पे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी अवेलेबल होगी ऑन द अर्थ वेयर 21,600 मीटर क्यूब वहाँ पे है वाटर। तो एट सर्टेन प्लेस ऑन अर्थ वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज दिस, इतना फिट फॉर ड्रिंकिंग है ऑलरेडी बता दिया। तो टोटल वाटर कितना होगा, टोटल तो 100% है, और जो फिट फॉर ड्रिंकिंग है वो कितने परसेंट है 2.7%। तो अब यहाँ पे आपने एक इम्पॉर्टेंट थिंग समझनी है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, हमारे पास तो टोटल वॉल्यूम है ही नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन दैट प्लेस बी x मीटर क्यूब। कितना ले लिया हमने x, अब टोटल वॉल्यूम x है, x का अगर 2.7% ऑफ x निकालो तो वो कौन सा वाटर आएगा, ध्यान से समझना है। 2.7% क्या था, दैट वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो फिट फॉर ड्रिंकिंग है, फिट फॉर ड्रिंकिंग वो है 2.7, और ये भी कितना दिया हुआ है, ये भी कौन सा वाटर है, ये ऑलरेडी वैल्यू में है फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो अगर मैं टोटल वॉल्यूम हमने ले ली x, अगर हम x का 2.7% फाइंड कर दें तो हमारे पास यही नंबर आएगा, ध्यान से समझना है। ये क्या है, वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, और 2.7% ऑफ टोटल वॉल्यूम निकाल लूँ वो भी सेम ही आएगा फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस। अब सिंपल सी बात है, x लिख देते हैं, ये एज इट इज़ 100 ऊपर
और 2.7 नीचे। अब आपको क्या करना है, इसका डेसिमल हटाना है। डेसिमल कैसे हटाएंगे, इस नंबर को एज इट इज़ लिख के नीचे 27 एंड अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, डेसिमल हटाने का वे क्या होता है, अगर आपके डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो वो हम ऊपर हटा के लिख सकते हैं, इनटू का साइन के ऊपर एक और नंबर लिखना है। अगर कोई नंबर ऑलरेडी न्यूमिनेटर में है या डिनोमिनेटर में तो आपको मल्टीप्लाई लगा के ही दूसरा नंबर लिखना होता है। तो डेसिमल की जगह पे हमने 1 लिख दिया, पीछे एक डिजिट है 1 0, तब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे x, मतलब टोटल वॉल्यूम कितनी आएगी 21600 इंटू यहाँ पे क्या आ गया 1000/27। अब देखिए सबसे पहले हम इसके 3 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं। 3 9 3 7 3 2 यहाँ पे जीरोज आ गए 2, देन 9 1 9 8 एंड 2 जीरोज। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग आपके पास कितना आ गया 8। इसको 800 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे और 3 जीरोज आ गई, तो 8 लाख मीटर क्यूब टोटल वाटर है, जो टोटल वॉल्यूम है वाटर की, और उसमें से इतना क्या है 21,600 फीट फॉर ड्रिंकिंग एट पर्टिकुलर प्लेस। किसी प्लेस की बात की थी वो हमने फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 15, एयर इज एन इम्पॉर्टेंट इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, microbes, plant and animals. The following table shows the percentage of various gases in air. Content of air, nitrogen, oxygen and other gases and percentage by volume. तो नाइट्रोजन कितनी है 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेज इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेज, वाटर वेपर एक्सेट्रा बहुत सारी गैसेज हैं, टोटल 1% हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, दिस सेट कि इन 800 मीटर क्यूब ऑफ एयर, अगर इतनी एयर है, कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। बस हमें बताना है कि 800 मीटर क्यूब अगर एयर है उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन, कितने परसेंट ऑक्सीजन और कितने परसेंट अदर गैसेस होगी। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया, नाइट्रोजन 78% है एयर में, और ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेस 1%। देन क्वांटिटी ऑफ एयर टोटल हमें दी हुई है 800 मीटर क्यूब, क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इन दिस एयर कितनी होगी 78% ऑफ 800। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 78/100, आपको सबको पता है परसेंट का साइन हटा के हम नीचे क्या लगा लेते होते हैं 100। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरोस कट कर दी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 78 इंटू 8, तो हमारे पास आ गया 624 मीटर क्यूब। तो नाइट्रोजन कितनी है एयर में 624 मीटर क्यूब। अब ऑक्सीजन फाइंड कर लेते हैं, 21% का साइन हटा के नीचे 100 लगा देंगे, इंटू टोटल वॉल्यूम दैट इज 800। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 168 मीटर क्यूब। अदर गैसेस कितनी है ओनली 1%, तो 1% का साइन हटा के नीचे 100 इंटू 800, तो यहाँ पे 2 जीरो से जीरोस कट गई, 8 1 8 मीटर क्यूब। तो हमारे तीनों आंसर्स आ गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 के साथ साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 11C एंड चैप्टर 11 पूरा डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।